कभी कभी मुझे बड़ी गर्व महसूस होता है। इस भारत जैसे महान देश, देवताओं की भूमि उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। तो चलो आज मैं जन्नत का सैर कराने अपने गांव लेके चलता हूँ। राम राम दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपने गांव आया था, तो मैं सोचा कि एक ब्लॉग बनाना चाहिए अपने गांव पे भी। मतलब कि फ़िलहाल जैसे कि गांव पे आया हूं और इसका शुरुआत मैं स्टार्ट किया था अपने गांव जो प्रसिद्ध है अपने खेती के लिए, तो मैं सीधे खेतों से स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का एक छोटा सा गांव, जो कि इतना छोटा है कि यहाँ पे 8 स्कूल और 2 कॉलेज है, और इसकी जनसंख्या जो हमारे गांव की है वो करीबन 2010 की जनगणना के हिसाब से 5000 की आबादी है। और अभी 15 साल हो चुके हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ तो ज़्यादा बढ़ा ही होगा। और मेरा गांव इतना प्रसिद्ध है, आपको मैं बता दूं कि किसी भी तीर्थ स्थल और जैसे कि वृंदावन भी है, तो वहाँ तक हमारा गांव प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है मैं आपको बताता हूँ। और ये जो क्या कहते हैं कि कांग्रेस को जो पंजे की निशानी मिली थी, वो हमारे गाँव की बदौलत ही मिली थी। और क्यों मिली थी ये भी मैं बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारे गाँव में मतलब कि 3 प्रधानमंत्री अभी तक आ चुके हैं, और क्यों आए हैं तो ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और हमारे गांव का सबसे जो प्रसिद्ध स्थान है मैं आपको दिखाता हूँ, चल के वहाँ पे ये मेरे गांव का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। यह एक आश्रम है। यही रीजन है कि हमारा गांव वृंदावन तक मशहूर है। और ये है हमारे देवराहा बाबा, एक महान सिद्ध योगी जिन्होंने पहले सरयू नदी तट मैल मचान पर तपस्या की, बाद में मथुरा वृंदावन चले गए। और ये सब कुछ इनका ही कारण है कि आज भी यहाँ स्थापित है। और यहाँ लोग लाखों की भीड़ में आते हैं। यहाँ जब भी आप आएंगे आपको कुछ लोग तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ इंदिरा गांधी भी आ चुकी हैं और नेता अभिनेता सभी लोग। और ये सारी तस्वीरें बाबा जी की ही है, जो देवरिया टाइम्स समाचार पत्र से लिया गया है। मेरे गांव का पहचान यहाँ से शुरू होकर वृंदावन तक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गांव के विद्या मंदिर। ये प्राइमरी स्कूल हम गांव वासियों के लिए एक ढाल का काम करता है। उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कुल 200 बच्चे इस विद्या मंदिर डेली आया करते हैं। और यहाँ का साफ सफाई तो आप देख ही सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही तो एक गांव को जन्नत बनाती है। और इसको छोड़ के 7 स्कूल और भी है। और ये है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रदान करने के लिए कॉलेज, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। एक इस तरफ है और एक दूसरे साइड है। मतलब कि हमारे गांव में 2 कॉलेज है। और तो और अपने गांव में हॉस्पिटल भी है, पशु पक्षी इंसान सबके लिए। क्या आपके गांव में ये सुविधा है? और तो और मेरे गांव में कूड़ा घर भी है। कूड़ा के यातायात के लिए सरकार द्वारा ये दिया गया गाड़ी है। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, गांव का सबसे मशहूर अगर कुछ चीज़ है तो यही है, आप सभी के लिए, हमारे लिए भी। जो कि देखिए अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारे गांव का एक ट्यूबवेल है, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब छोटा ही है। और लगभग यहाँ पे हम लोग 15 लोग जो थे एक साथ हम लोग यहाँ नहाया करते थे। मतलब एक बचपन की याद है, जो कि हम लोग 15 लोग नहाते थे इस छोटे से ट्यूबवेल में। और ये वो जगह है जहाँ हम लोग अपना कपड़ा रखते थे, और सबसे ज़्यादा कपड़ा जो है हम ही लोगों का चोरी होता था। मतलब यहाँ आप सोचिए कि 15 लड़के अगर नहा रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो काफ़ी ये मज़ेदार रहता है गांव में, और गांव के लोग इसे काफ़ी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये देसी स्विमिंग पूल है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे लगभग बचपन में हम लोगों का सुबह से शाम निकल ही जाता था। जब हम लोग देखते थे कि हाँ ट्यूबवेल ऑन है, तो हम लोग पहुँच जाते थे नहाने के लिए। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे गजब गजब की चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि आप शायद ना देखें होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख सकते हैं वहाँ बारिश हो रही है काफ़ी, मतलब अभी इधर हो रही थी लेकिन अभी उस तरफ हो रहा है। तो यहाँ का
अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ से देखिए छोटा छोटा ये दिख रहा है, नीचे गिरते हुए कुछ। तो उधर अभी बारिश हो रहा है और इस तरफ नहीं हो रहा है। एक गजब का नज़ारा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गाँव आके। और ये है मॉडर्न जमाने का सहारा, किसानों का सहारा, जिसे ट्रैक्टर कहते हैं। पहले इसकी जगह पे बैल हुआ करते थे। ये गांव के पतले टूटे छोटे रास्ते ही तो गांव की पहचान है। बचपन में इन गलियों को याद रखना बड़ा कठिन हुआ करता था, लेकिन आज ये गलियां बचपन की यादें बन के मन में रह गई है। गाय भैंस शहर में मानो कोई इज्जत ही नहीं रहता, लेकिन हम गांव के लोग इन्हें भी माँ की तरह पूछते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, ये तो गांव में मतलब गांव को कितना प्यारा बनाते हैं। गांव में जो खूबसूरती है इन्हीं चीज़ों के कारण ही तो है। और गांव जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है वो खेती है। मतलब कि एक ट्यूबवेल जो होता है वो आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी खेतें हैं उनको सींचता है। हरियाली का जो अमृत है वो यहीं से निकलता है। और अगर आप मेरे से पूछो इस गांव में सबसे प्यारा क्या है, तो वो यहाँ के लोग हैं। एक यूनिटी है यहाँ के लोगों में। हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिल के एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं। और यही रीज़न है कि हमारा गांव काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग यहाँ आना भी पसंद करते हैं। गांव की गलियों में न जाने कितनी कहानियाँ बसती हैं, और उन्हीं कहानियों में छुपा है बचपन का असली खेल। यहाँ बैट गेंद सिर्फ खिलौने नहीं, ये तो हमारी दोस्ती की पहचान है। इसीलिए ये मिट्टी सोने से भी कीमती है, क्योंकि यही मिट्टी इनकी सपनों को उड़ान देती है। और ये हमारे गांव का सबसे पूज्य स्थल है। कहते हैं कि हमारे गांव मई की माँ मैलौटी है। यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जब भी दिल को अशांति महसूस होता है, हम गांववासी यहीं आते हैं। एक अलग सा ही यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ आते ही दिल अपने आप खुश हो जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और अभी ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में लाने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे गांव में अनेकों चीज़ें दिखाने के लिए एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता था। ये थोड़ा थोड़ा पार्ट में डाला था सिर्फ ऐसे ही। और एक्चुअली ब्लॉग अभी आएगा, अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं अच्छे से इसे बनाऊँगा। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।